ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं फाल्गुन मास के अध्याय 3 को। आज की तिथि है 4 फरवरी और दिन है बुधवार। भक्तों, जब जब धर्म की रक्षा हेतु शिव शक्ति की लीला इस सृष्टि में प्रकट होती है, तब वह केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण हेतु होती है। शिव पुराण का यह अध्याय हमें यह बताता है कि शक्ति कैसे शिव से अलग नहीं है और कैसे देवी स्वयं बार बार लीला हेतु अवतार लेती हैं। यह अध्याय देवी सती की उत्पत्ति, उनके पूर्व जन्म और उनके दिव्य उद्देश्य का गूढ़ रहस्य प्रकट करता है। प्रिय भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं श्री रुद्र संहिता के अगले अध्याय को। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं आप लोगों को देवऋषि नारद और ब्रह्मा जी के उसी पावन संवाद का अगला भाग सुनाता हूँ, जिसमें देवी सती का प्राकट्य का दिव्य प्रसंग वर्णित है। नारद जी विनम्रता से कहते हैं, हे पितामह, आपने भगवान शिव के परम तत्व स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया। अब मेरी जिज्ञासा है, हे प्रभु, शिव से अभी देवी शक्ति का प्राकट्य कैसे हुआ? देवी सती किस कारण से दक्ष प्रजापति के घर जन्मी और उनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ? कृपा कर यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा केवल इतिहास नहीं अपितु आत्मिक सत्य है। हे देवऋषि, देवी कोई साधारण नारी नहीं है, वे आदि शक्ति हैं, महामाया हैं, योग माया हैं और शिव की अर्धांगिनी हैं। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही तत्व है। जैसे अग्नि और उसकी दाहक शक्ति। एक समय की बात है, देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों के मध्य भगवान शिव की परम महिमा का गान हो रहा था। उस समय कुछ देवताओं ने शिव को केवल संहारक कहकर उनकी अवहेलना की। यह सुनकर देवी शक्ति को अपार दुख प्रकट हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर शिव को पति रूप में स्वीकार करूंगी और संसार को यह दिखाऊंगी कि शिव ही परम सत्य है। हे नारद, उन दिनों मेरे मानस पुत्र दक्ष प्रजापति अत्यंत यशस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडी थे, परंतु उनके भीतर एक दोष था। उनके अंदर था अहंकार। वे यज्ञ, दान, कर्मकांड को ही सब कुछ मानते थे और शिव के वैराग्यपूर्ण स्वरूप को समझ ही नहीं पाए। देवी शक्ति ने दक्ष के घर में जन्म लेने का निश्चय किया। तब आकाश में मंगल ध्वनि हुई, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उनका नाम पड़ा सती, क्योंकि वे सत्य और पवित्रता की मूर्ति थी। बाल्यकाल से ही सती का मन खेलकूद में नहीं, आभूषणों में नहीं, सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। उनका हृदय सदैव तप, ध्यान और शिव स्मरण में लीन रहता था। वे बाल्यावस्था में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। हे नारद, जब सती यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तब उनके हृदय में एक ही नाम था, शिव। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल महादेव से ही। परंतु दक्ष प्रजापति इस विचार से प्रसन्न नहीं थे। हे देवऋषि, सती का जन्म केवल विवाह के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य था शिव की महिमा को संसार के सामने प्रकट करना, अहंकार का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। हे नारद, इस प्रकार देवी सती का जन्म एक महान लीला का प्रारंभ था। आगे चलकर दक्ष का अहंकार, सती का त्याग और शिव का वैराग्य तीनों मिलकर एक ऐसी कथा रचेंगे जो युगों युगों तक मानव को धर्म का मार्ग दिखाएगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। भक्तों, जो शक्ति समस्त प्राणियों में विराजमान है, वही देवी सती है। बाल्य अवस्था से ही देवी सती का हृदय शिव भक्ति में लीन था। उनके प्राणों में महादेव का नाम बसा था। परंतु जहाँ भक्ति होती है, वहाँ उसकी परीक्षा भी होती है, और जहाँ अहंकार होता है, वहाँ विनाश का बीज स्वयं ही अंकुरित हो जाता है। उसी अहंकार की कथा है जो एक महान यज्ञकर्ता को अंधा बना देता है
और जो आगे चलकर सती के त्याग और शिव के रौद्र रूप का कारण बनता है। सूत जी ने आगे कहा, हे महर्षियों, देव ऋषि नारद और पितामह ब्रह्मा जी के इसी पावन संवाद का यह भाग सुनो, जिसमें दक्ष प्रजापति के गर्व और शिव निंदा का विस्तार वर्णन है। नारद जी बोले, हे पितामह, देवी सती का जन्म अत्यंत दिव्य उद्देश्य से हुआ। यह आपने हमें भली भांति समझा दिया, परंतु अब मुझे यह जिज्ञासा है, हे प्रभु, दक्ष प्रजापति जैसा महान यज्ञ करता शिव भक्ति से विमुख कैसे हुआ? उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति द्वेष कैसे उत्पन्न हुआ? कृपया कर इस रहस्य को विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है, क्योंकि ज्ञान के साथ यदि अहंकार जुड़ जाता है तो वही ज्ञान अज्ञान का कारण बन जाता है। हे देवऋषि, दक्ष प्रजापति मेरे मानस पुत्र थे। वे वेदों के ज्ञाता, यज्ञों के आचार्य और लोक में अत्यंत प्रतिष्ठित थे। उनके यज्ञों से देवता तृप्त होते थे, ऋषि सम्मानित होते थे और लोक में उनकी कीर्ति फैलती थी। परंतु हे नारद, यही से उनका पतन का बीज अंकुरित हुआ। दक्ष प्रजापति अपने यज्ञ, अपने कर्मकांड और अपने पद पर अत्यधिक गर्व करने लगे। वे यह मानने लगे, संसार में यज्ञ ही सर्वोच्च है। जो यज्ञ नहीं करता वह पूज्य नहीं हो सकता। और इसी विचार में उन्होंने भगवान शिव को देखा और कहा, भस्मधारी, ओघड़, शमशानवासी, योगियों के नायक, और वे शिव के तत्व स्वरूप को समझ ही नहीं सके। हे नारद, एक दिन दक्ष प्रजापति की सभा में देवता, ऋषि और ब्राह्मण एकत्र हुए। वहां शिव की चर्चा होने लगी। तब दक्ष ने अज्ञानवश कहा, शिव ना तो यज्ञ करते हैं, ना विधि जानते हैं, और वे ओघड़ हैं, इसलिए वे पूजन योग्य नहीं हैं। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। ऋषियों का मस्तक लज्जा से झुक गया, पर कोई भी दक्ष की अहंकार के आगे बोल ना सका। हे नारद, दक्ष की ये भावना सती के हृदय को तीर की भांति लगी। वे सोचने लगी, मेरे पिता जिनके घर में मेरा जन्म हुआ, वे मेरे आराध्य महादेव का अपमान कर रहे हैं। परंतु सती ने पितृ सम्मान के कारण मौन धारण कर लिया। उन्होंने यह जान लिया कि जहाँ अहंकार है वहाँ तर्क व्यर्थ है। हे देवऋषि, भगवान शिव सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे, क्योंकि शिव अपमान से क्रोधित नहीं होते, प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। वे केवल धर्म की गति को चलने देते हैं। हे नारद, यही अहंकार आगे चलकर महान यज्ञ का आयोजन करेगा। शिव को आमंत्रण नहीं होगा और सती के हृदय को विदीर्ण कर देगा, जिसका परिणाम होगा दक्ष यज्ञ का विनाश और सती का देह त्याग। हे देवऋषि, मनुष्य को यह जान लेना चाहिए, केवल कर्म कांड धर्म नहीं होता, बिना भक्ति के यज्ञ निष्फल होता है और अहंकार सबसे बड़ा पाप है। अहंकारेण नश्यन्ति तपो यज्ञ विदान गति। अहंकार के कारण तपोर यज्ञ करने वाले भी अपने मार्ग से गिर जाते हैं। भक्तों, जहाँ एक और दक्ष धर्म कांड और यज्ञ के गर्भ में डूबे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी ही पुत्री सती का हृदय केवल महादेव में रमा हुआ था। सती जानती थी कि जिन्हें मेरे पिता ओखड़ और अयोग्य कहते हैं, वही महादेव इस सृष्टि के मूल आधार हैं। भक्तों, रुद्र संहिता के इस अध्याय में सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, आगे की कथा में मैं आपको सुनाऊंगा देवऋषि नारद और पितामह ब्रह्मा जी के ऐसे संवाद, ऐसे दिव्य प्रसंग को, जिसमें देवी सती और भगवान शिव के विवाह का अत्यंत पावन वर्णन है। और इस प्रसंग में सुनेंगे कि किस प्रकार देवी सती को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए और महादेव, जो वैराग्य के सागर हैं, जिनका मन संसार से विरक्त है, उनका मन विवाह के लिए कैसे प्रवृत्त हुआ। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। कल सुनेंगे भगवान शिव और माता सती के
विवाह का दिव्य प्रसंग। ओम नमः शिवाय। उम्मीद है आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी के समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।